ओम गण गणपते नमः। इस साल सकट चौथ 6 जनवरी दिन मंगलवार को पड़ रही है, जो माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। और यह व्रत संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए माताएं रखती हैं, जिसमें भगवान गणेश की पूजा और चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देना मुख्य होता है। और इस दिन तिल व गुड़ से बने पकवान बनाए जाते हैं, जिसको हम तिलकुट भी कहते हैं। सकट चौथ को संकट हरने वाली चौथ भी कहते हैं, क्योंकि मान्यता है कि भगवान गणेश भक्तों के सभी संकट को दूर करते हैं। माताएं अपनी संतान के अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र और जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए इस व्रत को रखती हैं। यह पर्व भगवान गणेश को समर्पित है, जो विघ्नहर्ता कहलाते हैं और जीवन के सभी कष्टों को हरते हैं। इस दिन 6 जनवरी के दिन आप सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें और व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में गणेश जी की पूजा करें, उन्हें हरे वस्त्र, फूल, चंदन, दूबड़ा और तिल के लड्डू अर्पित करें। रात में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को जल, दूध, शक्कर आदि से अर्घ्य दें, धूप दीप दिखाएं और व्रत खोलें। इस दिन तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं, जिसको हम तिलकुट कहते हैं, और भोग लगाया जाता है, जिसका सेवन व्रत खोलने के बाद किया जाता है। इस बार 6 जनवरी सुबह 8 बजे सकट चौथ की शुरुआत हो रही है और इसका समापन 7 जनवरी को सुबह 6:52 पर रहेगा। चंद्रमा के दर्शन 6 जनवरी को रात को लगभग 8:54 के आसपास होंगे। सकट चौथ का व्रत माघ लगते ही चौथ की गणेश चौथ का व्रत होता है। एक पट्टे पर जल का लोटा रखकर तिलकुट, चावल रखते हैं। जल के लोटे पर सतिया और 13 टिक्की रोली की लगाते हैं। 13 टिक्के रोली के लगाते हैं। हाथ में तिलकुट रखकर माघी चौथ की कहानी सुनते हैं। एक कटोरी में तिलकुट और रुपया रखकर बायना निकालकर सासू जी के पैर छूकर दे देते हैं। जल का लोटा और हाथ का तिलकुट उठाकर रख देते हैं। शाम को चांद को अर्घ देकर जीव लेते हैं। जब खाना खाएं तो उसके बाद तिलकुट जरूर खाना चाहिए। अगर किसी के यहाँ लड़का हुआ हो या किसी के लड़के का विवाह हुआ हो तो उस साल माघी चौथ का पूजन करते हैं। इस दिन सवा सेर का तिलकुट बनाते हैं। इस दिन सवा सेर का तिलकुट बनाया जाता है और उस तिलकुट को 13 जगह बांटा जाता है। एक साड़ी और रुपया तिलकुट पर रखकर सासू जी के पैर छूकर उनको दे दिया जाता है। सकट चौथ की कहानी। एक साहूकार साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, जिसके कारण उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन पड़ोसन माघी चौथ की कहानी सुन रही थी, तो साहूकारनी ने पूछा कि वह क्या कर रही हो। वह बोली, आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। साहूकारनी ने पूछा, इससे क्या होता है। वह बोली, इसके करने से अन्न, धन, संतान होती है। तब साहूकारनी बोली कि यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं सवा सेर का तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत भी करूँगी। उसके गर्भ ठहर गया तो वह बोली, जब मेरे लड़का होगा तब 2.5 सेर का तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत भी करूँगी। उसके जब लड़का हो गया, वह बोली, जब लड़के का विवाह होगा तब 1.25 मन का तिलकुट करूँगी। जब उसके बेटे का विवाह होने लगा और लोग बारात लेकर चले गए, तब चौथ माता ने सोचा कि जब से इसके गर्भ ठहरा है तब तिलकुट बोल रही है और अब तो बेटे का विवाह भी हो रहा है, तब भी एक भी तिलकुट नहीं किया है। अगर अब भी इसे प्रपंच नहीं दिखाया तो अपने को कलयुग में कोई नहीं मानेगा। जब उसके बेटे ने 3 फेरे ले लिए, चौथे फेरे में
चौथ माता गरजती हुई आई और उसके बेटे को पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सब जगह हाहाकार मच गया, सब जगह खोज लिया परंतु उसका कोई पता नहीं चला। काफ़ी दिन बाद गणगौर आई। लड़कियों गणगौर पूजने के लिए गांव के बाहर दूब लेने जाती थी। तब वह कहता, आ मेरी आधी ब्याही। यह बात सुनकर कांटा हो गई। तब लड़की की माँ बोली, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है। वह बोली कि जब मैं दूब लेने जाती हूँ तो पीपल से एक आदमी बोलता है कि आ मेरी अर्ध ब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है, सेहरा बांध रखा है। माँ ने वहाँ जाकर देखा, वह तो उसका जवाई है। जब वह अपने जवाई से बोली कि मेरी बेटी को तो अर्ध ब्याही करके यहाँ क्यों बैठा है, वह बोला कि मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था, वह उसने नहीं किया और चौथ माता नाराज हो गई और मुझे यहाँ बैठा दिया। वह वहाँ से साहूकारनी के पास गई और बोली और सारी बात बताई। साहूकारनी बोली कि हे चौथ माता, मेरा बेटा आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। लड़की की माँ ने भी 2.5 मन का तिलकुट बोल दिया। चौथ माता खुश हो गई और उसके बेटे को लाकर फेरों में बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। सब लोगों ने खूब धूमधाम से चौथ माता का तिलकुट किया। सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी चौथ माता का व्रत करें और तिलकुट करें। हे चौथ माता, जैसे उसके बेटे बहू को मिलवाया वैसे सबको मिलवाना, कहते सुनते सब परिवार को मिलवाना। जय हो सकट चौथ महाराज की।